किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हंगामा शुरू हो चुका है। जैसे कि आसार भी बताए जा रहे थे, परिसर के आसपास बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स डटे हुए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रोफेसर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर इस वक्त हंगामा हो रहा है। परिसर के आसपास बड़ी संख्या में स्टूडेंट मौजूद हैं। ओम प्रकाश सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जिस बात का डर था शुरू हो चुका है, प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए, आरटीओ के बाहर भारी संख्या में स्टूडेंट का जमावड़ा है, नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और आक्रोश जता रहे हैं कि गिरीश परमार है जो प्रोफेसर है, उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब आधा दर्जन इलाकों की पुलिस वहां मौके पर मौजूद है और जो है छात्रों को खदेड़ने का, समझाइश करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल छात्र संगठन है वो मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग कॉलेज के करीब आधा दर्जन से अधिक जो छात्र नेता और छात्र संघ अध्यक्ष है वो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे छात्रों का। और ये कहा जा सकता है कि लगातार अब ये जो मामला है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज आरोपी के साथ उस छात्र को भी कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया जाना है। गिरीश परमार जो कि छात्राओं को अच्छे नंबर दिलवाने के एवज में, पास करने की एवज में अस्पत मांगने का जो अश्लील ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पूरे पुलिस और प्रशासनिक महकमे में ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी परिसर में भी हड़कंप मचा हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जब इनको आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जब उनको पेश किया जाएगा तो उनके साथ भी हंगामे के हालात बन सकते हैं। पुलिस का जाब्ता इधर भी तैनात किया गया है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूरा जो मामला सामने आने के बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 सदस्यों की जो कमेटी गठित की है, वो कमेटी क्या जांच रिपोर्ट पेश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महिला आयोग भी इस मामले में पूरी तरह से गंभीर हो गई है और एसपी से रिपोर्ट तलब करेगी और विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस तलब करके इस मामले में पूरा जो है संज्ञान लेगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अस्पत मांगने का ये ऑडियो वायरल होने के बाद छात्राओं द्वारा लगातार अब कई छात्राएं भी सामने आ रही है और जो है दादाबाड़ी थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रशासनिक और पुलिस महकमे ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मचा हुआ और इस मामले को कैसे समझाइश करें, कैसे छात्रों को जो है खदेड़ा जाए, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रकाश, हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें भी हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन ओम प्रकाश, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो कमेटी की जांच रिपोर्ट है वो कब तक आएगी, क्योंकि लगता नहीं है जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये लोग शांत होने वाले हैं। कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर? देखिए, कमेटी जो गठित की गई है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के ही प्रोफेसर है, हालांकि सीनियर प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति उसमें फिलहाल इनरोल है या नहीं है। कमेटी किस तरह की किन तथ्य पर, किन पहलुओं पर जांच करेगी, जांच रिपोर्ट कब पेश करेगी, क्या पहले से इन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों या ये जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है उनको इनकी भनक नहीं थी? क्योंकि छात्रों का जो आरोप है और जो अश्लील ऑडियो में जो बात आ रही है वो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भी तमाम जो बड़े यूनिवर्सिटी परिसर के जो में रहने वाले या यूनिवर्सिटी परिसर के जो अधिकारी है उन मामले को उसमें ये इनरोल कहा जा सकता है, क्योंकि ऑडियो में वो प्रोफेसर साफ तौर पे कह रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वीसी हमारे जान पहचान के हैं, वो बड़े अधिकारी हमारे जान पहचान के। ये तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इसमें कितनी सत्यता होगी, कि ये रिपोर्ट जो पेश करेगी इसमें छात्रों को कितना विश्वास होगा, क्या छात्र छात्राएं मान पाएंगे या नहीं मानेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन अब महिला आयोग भी गंभीर हो गई और देखने वाली ये बड़ी बात होगी कि जो छात्रों में आक्रोश है उस आक्रोश को कैसे कम किया जाए, क्योंकि गिरफ्तार करना ही बड़ी बात नहीं। गिरफ्तार हालांकि तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कर लिया, लेकिन किन धाराओं में गिरफ्तार किया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में पेश करने के बाद में इनको रिमांड पे लिया जाता है या इनमें किसी और की गिरफ्तारी होगी। ये तस्वीर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तब पूरी जांच करेंगे तब सामने आएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि फिलहाल आक्रोश बरकरार है और छात्र छात्राओं का भारी संख्या में वहां जमावड़ा है और जो मुख्य मार्ग है वो भी अब बाधित होने लगा, क्योंकि पुलिस का भारी संख्या में वहां जवानों का तैनात कर दिया गया और पुलिस बल बुलाया जा रहा है। लेकिन छात्र अभी मानने को तैयार नहीं है।
क्योंकि उनका तमाम जो शहर के जो कॉलेज है उनके तमाम छात्र संघ अध्यक्ष वहां मौजूद हैं और अलग अलग संगठनों के छात्र नेता वहां मौजूद है और पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। उनमें ज्यादातर जो संख्या है वो छात्राओं की है, जो छात्राओं अपने हक के लिए लड़ रही है, कि जो असमत मांगने का मामला सामने आने के बाद उनके परिजनों में भी भारी आक्रोश है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था ये प्रोफेसर। आप बता रहे हैं कई छात्राएं इसके बाद सामने आ चुकी हैं जब से ये मामला दर्ज हुआ है। क्या और भी छात्राएं निकलकर सामने आई हैं इस प्रोफेसर के खिलाफ, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं वे? देखिए, जब से एक छात्रा सामने आने के बाद दो और छात्राएं सामने आई है और अब उनको लगता है कि हमें न्याय मिल पाएगा। लेकिन पहले तो वो इस मामले में चुप्पी साध रखी थी, सहन कर रही थी इस मामले को कि शायद लोग लाज के भय से, परिजनों के डर से वो नहीं बोल पा रही। लेकिन जब से ये आक्रोश लोगों में बढ़ता जा रहा है और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लगता नहीं है कि जब तक सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है ये जो आंदोलन है, जो गुस्सा है वो थम सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।